हाँ, तो नमस्कार साथियों। तो हम पढ़ेंगे राज्यपाल। क्या पढ़ेंगे? राज्यपाल। ठीक है, राजस्थान की राज्य व्यवस्था के अंदर हम राज्यपाल पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो चलो देखते हैं। देखो सर, देखो भाग 6 के अंदर है ना सर, राज्य व्यवस्था के इकाई के बारे में बताया गया है। ठीक है, टोटल भाग अपने 22 है भारत के संविधान के अंदर। ठीक है, भाग 1 के अंदर राज्य और संघ है ना। ऐसे कैसे मतलब कि भाग 6 के अंदर सर क्या है? राज्य व्यवस्था है। क्या है सर? राज्य व्यवस्था है। ठीक है, तो भाग 22 है टोटल, और भाग 6 के अंदर क्या है? राज्य व्यवस्था है। इसकी भी राज्य व्यवस्था के 3 भाग होते हैं बेटा। देखो देखते हैं। देखो विधानमंडल है ना। देखो विधानमंडल का सर अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 168 है ना। और विधानमंडल के अंदर सर है ना, एक तो राज्यपाल आता है, एक विधान परिषद आती है ना, और एक विधानसभा आता है। ठीक है सर, तो हमने राजस्थान के अंदर है ना सर, ये क्या नहीं है सर? विधान परिषद नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना। अपने यहाँ कल क्या है सर? विधानसभा है। क्या है? विधानसभा है। ठीक है सर, और विधानसभा के टोटल कितने सदस्य होते हैं सर? 200। अब तक तो 200 है, लेकिन कई बाद में परिसमन होगा सर, तो 200 से ज्यादा भी हो जाएंगे बाद में, लेकिन वर्तमान में कितने हैं सर? 200 है। विधानसभा में सर कौन बैठते हैं? विधायक। कौन बैठते हैं? विधायक। आपने देखा होगा कभी कभी इधर बीजेपी बैठ जाएगी, इधर कांग्रेस बैठ जाएगी, एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे वो, है ना। ठीक है सर, तो विधानसभा में कितने सदस्य है? टोटल 200 है ना। और विधान परिषद में राजस्थान में नहीं है। ठीक है सर, और ये विधानमंडल का भाग में राज्यपाल भी होता है। ठीक है सर, देखो राज्यपाल 1956 में सर आपने देखा होगा, आपने एकीकरण पढ़ा था। एकीकरण में आपने देखा कि राज प्रमुख पद की प्रथम श्रेणी का वो, द्वितीय श्रेणी का वो, टोटल 7 श्रेणी देखे थे हमने। तो राज प्रमुख पद को ही सर बाद में चेंज कर दिया गया। क्या नाम कर दिया गया उसके बाद में? राज्यपाल। एक संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन, उसके तहत राज प्रमुख पद को राज्यपाल नाम दे दिया गया था सर। ठीक है ना। देखो 7वां जो संविधान संशोधन हुआ ना सर, उसके अंदर छोटे मोटे चेंजेस हुए, है ना। देखो हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, है ना। दो से अधिक राज्यों का राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। जैसे कि मतलब कि मैं राजस्थान है और मध्य प्रदेश है, इन दोनों का राज्यपाल एक हो सकता है। जैसे कि कोई राजेश नाम का कोई लड़का है, ठीक है, तो राजस्थान का भी राज्यपाल हो सकता है और एमपी का भी राज्यपाल रह सकता है। ठीक है, अभी वर्तमान राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कौन है बताओ? याद ही नहीं किसी को? हाँ माया मैडम बताइए, राजस्थान के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? हरिभाव कृष्ण बांगड़े। ठीक है, याद ही नहीं है तुमको? ठीक है, बारी पास हो गई है ना। देखो राज्यों की एबीसी श्रेणियां समाप्त कर दी गई। पहले क्या होता था सर, है ना, कि जैसे कि बिजली ठिकाना हो गया, आपने देखा होगा कि बिजली ठिकाना ए श्रेणी का था या बी श्रेणी का था, है ना। तो ऐसे श्रेणियों में बटा हुआ था पहले, तो श्रेणियां समाप्त कर दी गई, पूरा होगा जो एक ही होगा। ठीक है सर, है ना। देखो ये सादे संशोधन के तहत सब चेंजेस हुए सर, है ना। देखो सर हम पढ़ेंगे राज्यपाल, और राज्यपाल के अंदर हम अनुच्छेद भी देखेंगे। क्या देखेंगे सर? अनुच्छेद। ठीक है, तो अनुच्छेद के लिए एक छोटी मोटी ट्रिक है सर, है ना। देखो राष्ट्र निकाय की शर्त शपथ है ना। रा मतलब तो राज्यपाल 153 के अंदर है ना। स मतलब संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी कि कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है ना, अनुच्छेद 154 के अंदर। ठीक है, नी मतलब सर क्या है? नियुक्ति 155 के अंदर, है ना। फिर देखो सर नी का मतलब कार्यकाल 156 के अंदर है, अनुच्छेद 156। आपको अनुच्छेद याद करने पड़ेंगे। ठीक है, यो मतलब योग्यता अनुच्छेद 157 में है ना। की शर्त मतलब 158 में राज्यपाल की शर्तें हैं। शपथ देने की राज्यपाल शपथ लेगा 159 के तहत, है ना। तो याद रखना, जिस आदमी की मतलब या पद की शपथ अनुच्छेद के अंदर काउंट होती है, तो वो जो अपने अनुसूची है ना, तो अनुसूची के अंदर ये नहीं आएगा, है ना। टोटल 12 अनुसूची है अपने, तो अनुसूची के अंदर पर्टिकुलर तीसरी अनुसूची के अंदर मतलब शपथ के बारे में बताया गया है, तो वो अनुसूची की में अंदर ये नहीं आएगा, क्योंकि पर्टिकुलर उनका क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद लिखा हुआ है। ठीक है, देखो अब कुछ डिटेल से देखते हैं हम, है ना। देखो अनुच्छेद 153 में क्या है? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में क्या है सर? राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति किस पर, किसका अध्यक्ष कौन होगा? राज्यपाल होगा। कौन होगा? राज्यपाल। हमने देखा ना, राष्ट्र निकाय की शपथ है ना। कार्यपालिका मतलब संविधान का वही है ना सर। देखो अनुच्छेद 155 में क्या है सर? राज्यपालों की नियुक्ति कौन करेगा सर? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो वर्तमान राष्ट्रपति कौन है बता? माया मैडम। हाँ निशा मैडम, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है ना, वर्तमान में राज्यपाल है सर। राज्यपाल है राष्ट्रपति? राष्ट्रपति है। ठीक है, तो अनुच्छेद 155 में क्या है सर? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा सर। अब देखो सर, जो नियुक्ति करेगा वही क्या करेगा? हटा भी सकता है ना सर। और त्याग पत्र भी उसी को देना है, राष्ट्रपति को। ठीक है सर, ये याद रखना आप, है ना। फिर देखो अनुच्छेद 156, देखो सर
अनुच्छेद 156 में क्या है, राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल काम करेगा उस राज्य के अंदर, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मल अगर कार्यकाल हम माने तो 5 वर्ष होता है सर, ठीक है। तो समझदार राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष होता है सर, 5 वर्ष, ठीक है। और लेकिन अगर मतलब कि 5 वर्ष हो गए, है ना, और किसी की यहाँ पर नियुक्ति नहीं की जाती है तो कार्यकाल लंबा भी रह सकता है सर, ठीक है ना। जब तक मतलब दूसरा राज्यपाल आके शपथ नहीं लेगा तब तक राज्यपाल अपने पद पर क्या रहेगा, बना रहेगा, ठीक है सर। त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा, जो नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देना है सर, ठीक है। देखो सर अनुच्छेद 157 में क्या है सर, योग्यता है। योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हूं, ठीक है, इनके आप लोग तो बन ही नहीं सकते, है ना। वह किसी के लाभ के पद पर नहीं हो, लाभ के मतलब नौकरी वोकरी में नहीं हो, ठीक है सर, है ना। विधानसभा की सदस्य बनने की योग्यता रखता हो लेकिन सदस्य नहीं हो। विधानसभा की योग्यता मतलब कि उसमें योग्यता के अंदर यह है कि भाई शौचालय होना चाहिए, संतान ऐसी मतलब 2 से ज्यादा संतान नहीं होनी चाहिए, योग्यता है विधानसभा की। तो वो योग्यता मतलब रखता हो लेकिन सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। विधानसभा की कितनी सीटें बता कृष्णा ने बताई थी अभी, 200, यानी कि 200 विधायक हमने, है ना, ठीक है। देखो सर अनुच्छेद 158 में क्या शर्त है, यानी कि वेतन 3,50,000 क्या है इनका वेतन है सर राज्यपाल का, है ना, ठीक है सर। और सभी भत्ते मिलेंगे इनको, है ना, खाने पीने रहने से नहीं के गाड़ी वाड़ी के सबके भत्ते मिलेंगे, ठीक है सर। हाँ देखो सर अनुच्छेद 159 में क्या है सर, शपथ, क्या है सर, शपथ है, ठीक है। देखो राज्यपाल की शपथ राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी। अब देखो अपने टोटल कितने राज्य हैं सर, 28, ठीक है। तो राष्ट्रपति तो हर राज्य में जाके शपथ तो दिलेगा नहीं, वो तो नियुक्त कर देगा, लिस्ट निकाल देगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति जहां जाएगा, मतलब कि राज्यपाल जहां जाएगा वहां के मुख्य न्यायाधीश, है ना, क्या दिलाएंगे, शपथ, क्या दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे। समझ में आया, है ना। जैसे कि अपने यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी, अभी नए बने। हाँ रवि बता, तू बता, हमारे वर्तमान के राजस्थान के वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश कौन है? याद ही नहीं है। हाँ माया, आप पढ़ाते हो ना स्कूल में, बताइए किस थोड़ा बताइए। राहुल की बहन एम श्रीवास्तव गया। सुदर्शन बंद भी गया। आगे बोलो, अब मुख्य सचिव नहीं है वो, आगे बोलो। राम नायक, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है। देखो जब मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। क्या दिलाएगा सर, शपथ दिलाएगा। यानी कि मुख्य न्यायाधीश वहां पर नहीं है तो वहां पे जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे ना सर, वो क्या दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे, ठीक है सर। तो ये सर तक सब क्या था सर, ये अनुच्छेद थी, अनुच्छेद में डिटेल थी। आपको पूछेगा सर कि अनुच्छेद 155 में क्या है, तो नियुक्ति है। कैसे याद रखोगे आप, राष्ट्र निकाय की शर्त शपथ है, ऐसे करके आप याद रखना। कर लोगे तो थोड़ा बहुत लिख लो आप, ठीक है। लिख लो सर, ये थोड़ा बहुत लिखो। भाग 6 राज्य व्यवस्थापिका लिखो सर, सब लिखना पड़ेगा, लिखो भाग 6 राज्य व्यवस्थापिका। पूरा बताऊं ठीक है सर। लिख दिया, चलो आगे लिखो सर। ये देखो विधानमंडल, देखो हर राज्य का विधानमंडल होगा, ठीक है। विधानमंडल के अंदर 3 चीजें आती है, कौन कौन सी आती है, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा आती है। जैसे कि अपने होता है संसद, क्या होता है सर, संसद। केंद्र के अंदर क्या चलेगा, संसद, और राज्य के अंदर क्या चलेगा, विधानमंडल। क्या चलेगा, विधानमंडल, ठीक है।
जब हम भारत का पढ़ेंगे पॉलिटिकल, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे संसद को, ठीक है। संसद में क्या क्या आएगा? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। वैसे वैसे सिस्टम यहाँ पे क्या है सर? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ठीक है। जैसे राज्यपाल ऐसे यहाँ पर काम करेगा राज्य के अंदर, वैसे वैसे सेम टू सेम वहां पे काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ विधानसभा होती है, ठीक है, वैसे वैसे वहां पे सेम टू सेम पे क्या रहेगी? लोकसभा। क्या रहेगी? लोकसभा। यहाँ पे विधानसभा से क्या बनती है? सरकार। तो वहां पर लोकसभा से क्या बनती है? सरकार, ठीक है। राज्यसभा का कोई मतलब नहीं होता है, तो वहां पर भी यहाँ पर भी किसका मतलब नहीं रहेगा बेटा? विधान परिषद का, ठीक है। तो विधानमंडल के अंदर 3 चीजें होती हैं और संसद के अंदर भी 3 चीजें होती है ना। जो वहां लागू है वही सेम टू सेम यहाँ लागू है, बस थोड़ा बहुत नाम वाम में अंतर है, ठीक है ना। लिख लो, ये छापो इसको, ठीक है। लिख दिया सर? लिखो सर, लिखो। लिख लिया? चलो आगे देखो सर। टॉपिक ऑफ राज्यपाल। हम क्या पढ़ रहे हैं सर? देखो ये जो थी ना सर, ये तो थीम थी, थीम थी, है ना। अब चल रहा है, टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इनमें से कौन सा? राज्यपाल। तो टॉपिक डालो राज्यपाल, और मैं जैसे बोलूं आप वैसे लिखना। क्या आप तो राज्यपाल टॉपिक डालो, जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आप लिखते जाना, ठीक है सर। लिख दिया सर? लिखो सर इसके अंदर टॉपिक डालो सादा संविधान संशोधन 1956। टॉपिक डालो सादा संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956। इसके अंदर टॉपिक डालो फिर 7वां संविधान संशोधन 1956। 1956 लिख दिया? लिख दिया सर? लिखो। लिख दिया? अब इस 7वां संविधान संशोधन में क्या क्या कहा गया अपन ये लिखेंगे अब, है ना। तो इसके अंदर पॉइंट डालो। हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, पहले तो ये लिखो, हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। अब वो पूछेंगे कि 7वां संविधान संशोधन के तहत क्या क्या बातें हुई, या इनमें से कौन सा सही है ना। हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, लिख दिया? फिर नीचे लिखो सर, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। ये पूछा था RS 2018 के अंदर शायद, है ना, ठीक है सर। हाँ पहले थे, है ना। पहले हमने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की आनंदीबेन पटेल थी ना, दोनों की राज्यपाल एक ही थी, है ना। लिखो। अभी तो आपको राज्यपाल ही याद नहीं है उसे, खैर। वर्तमान में कौन क्या क्या है ये कल याद करके आना, ठीक है। वीडियो डाल रखा है मैंने लेटेस्ट वाला, तो इसके अंदर सब लेटेस्ट है, ठीक है। अभी सब चेंज हो गए हैं, अभी मुख्य सचिव भी सुधांशु पंत नहीं है ना। तो वो बोल रहा था ना अभी सुधांशु पंत नहीं है अभी, है ना, ठीक है। लिख दिया सर? नीचे लिखो, राज्यों की ABC श्रेणियां समाप्त कर दी गई। राज्य की ABC श्रेणियां समाप्त कर दी गई, लिखो। ये 3 बातें तो संविधान संशोधन में होगी बेटा, है ना। ये बातें अपने अलग ही लिखेंगे फिर, लिखो। लिख दिया सर? चलो नीचे एक लाइन छोड़ के लिखो आगे, डेस्क करके लिख देना सर। देखो 1956 के बाद राज प्रमुख पद को समाप्त कर दिया गया। राज प्रमुख पद की जगह राज्यपाल पद कर दिया गया। 1956 के बाद, देखो 1956 के बाद राज प्रमुख पद को समाप्त कर, राज प्रमुख पद को समाप्त कर उसी का नाम
राज्यपाल कर दिया गया। राज प्रमुख पद को समाप्त कर उसी का नाम राज्यपाल कर दिया गया, है ना। तो कुल मिला के देखा जाए तो राज्य प्रमुख को ही चेंज किया राज्यपाल के अंदर, ठीक है सर, है ना। पर उसमें चेंज लिखा हुआ नहीं है, जो ऑथेंटिक किताब है ना अपनी, उसमें चेंज लिखा हुआ नहीं है, उसमें लिखा हुआ है समाप्त। तो जैसे लैंग्वेज है वैसे लिखो। लिख दिया। चलो आगे देखो सर, ये लिखो ट्रिक इसकी, राज्यपाल की अनुच्छेद ट्रिक लिखो। ट्रिक लिखो सर, राष्ट्र निकाय की शर्त शपथ है, ये लिखो। ट्रिक लिखना, अनुच्छेद 153 में क्या है सर, राज्यपाल का पद, मतलब कि रा मतलब तो क्या है सर, राज्यपाल का पद। स मतलब संवैधानिक प्रमुख यानी कि कार्यपालिका अध्यक्ष होगा ना, या कोष में लिख देना कार्यपालिका अध्यक्ष, अनुच्छेद 154 में है। नहीं मतलब नियुक्ति 155 में है बेटा, है ना। ये शर्त, ये ट्रिक के माध्यम से लिखो ये सब। लिख दिया सर, थोड़ा फास्ट लिखो ना। नियुक्ति कौन करता है राजेश, बता दे क्या बेटा। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में बेटा। हाँ, जैसे राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, बता दो, बताया था मैंने, मुख्य न्यायाधीश। वैसे वैसे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री दिलाएगा। तो बता देखे सूरज बैरागी, मैंने कहा था जैसे सेम टू सेम वैसे वैसे वहां पर चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, यहां पर क्या बेटा, जो जिस राज्य में जा रहा है ना वो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश, है ना, ठीक है। और बेटा शर्त कौन दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है ना, दिल्ली, बस, तो वहां का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, बस बात खत्म। मैंने कहा था सेम सेम चीजें चलेगी बस। कभी भी आपको याद करना हो कि भारत की पॉलिटिकल पढ़ेंगे अभी जमाने में अपन, ठीक है, तुमसे मिलना हुआ तो, है ना, रीट के अंदर, ठीक है बेटा, लिखो है। लिख दिया सर। चलो आगे देखो, ये लिखो सर, देखो का मतलब कार्यकाल 156 के अंदर, यो मतलब योग्यता 157 के अंदर, और शर्त मतलब वही 158 के अंदर शर्तें हैं, और शपथ के अंदर सर क्या है 159 के अंदर, है ना। तो ट्रिक अब याद रखना, राष्ट्र निकाय की शर्त शपथ है ना सर, लिखो। देखो बेटा, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। हमारे ऑनलाइन जो वीडियो देखते हैं वो बोलते हैं कि आगे जल्दी नहीं होता है, हाँ, इसलिए कि भैया जल्दी लिखिए, वो लड़कियों की वजह से। चलो चलो सर आगे देखो। हाँ, ये अनुच्छेद देखो, आप डिटेल में देखेंगे बेटा। अनुच्छेद 153 के अंदर क्या प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, है ना। 2 से 2 ऐसे अधिक भी राज्य का राज्यपाल रह सकता है बेटा, है ना। और 156 में क्या है सर, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति का क्या होता है, ये राज्यपाल अध्यक्ष होता है ना, राज्य की कार्यपालिका का। वैसे ही सर भारत की कार्यपालिका कौन होगा, राष्ट्रपति, है ना। तो सेम सेम है ना। वहां पे अनुच्छेद 52 है या 153, फर्क इतना ही है, ठीक है। ये आप भारत का पढ़ोगे ना, तब भारत में अनुच्छेद 52, ठीक है, फिर काउंट हुई चले जाएगा, ठीक, ऊपर नीचे चले गया बस। अनुच्छेद वो क्यों चलेंगे, उसमें अनुच्छेद 53 के अंदर कार्यपालिका अध्यक्ष है ना, उसके अंदर 52 में राष्ट्रपति का, ठीक है सर, तो ऊपर नीचे, है ना। गेट के अंदर पढ़ेंगे कभी अपन, भारत संविधान गेट के अंदर आता है, तो अपन उसको है ना
कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। ठीक है, ये भारत का राज्यपाल इधर पढ़ेंगे, राष्ट्रपति इधर पढ़ेंगे, या राष्ट्रपति इधर पढ़ेंगे, राज्यपाल इधर पढ़ेंगे, ताकि आपको सेम सेम लगे और जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, अभी तो लिखो, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है, वो ये याद नहीं हो तो वो कहाँ याद माया को। चलो सर देखो आगे। अब देखो 155 आएगा। ट्रिक क्या थी मेरी? रास नी। अब 155 देखो, रा मतलब राज्यपाल होगा, से मतलब संवैधानिक अध्यक्ष। ठीक है, नी मतलब नियुक्ति। तब 155 में क्या आएगी सर? नियुक्ति। नीति कौन करेगा? अमन बताते थे क्या? राष्ट्रपति, है ना। देखो सर अनुच्छेद 155 में क्या है? राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो आप शॉर्ट में लिख देना सर, नियुक्ति बराबर राष्ट्रपति करेगा, है ना। शॉर्ट में लिखो आप, स्मार्ट स्टडी। ठीक है, शॉर्ट में लिखा करो आराम से, कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा वैसे लिखो। चलो सर आगे देखो। अब रास नी का मतलब कार्यकाल, अनुच्छेद 156, है ना। देखो सर कार्यकाल अनुच्छेद 156 में है ना। तो राज्यपाल का कार्यकाल सर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति जब चाहे उसको उठा के कहीं भी डाल सकता है। ठीक है सर। और नॉर्मल वे में कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। ज्यादा भी हो सकता है। कब हो सकता है? जब अन्य राज्यपाल वहां पर क्या नहीं हो, नियुक्त नहीं हो, है ना। तो मेरे 5 वर्ष हो गए, ठीक है, अब मेरे को हटाना है, लेकिन यहाँ पर मेरी जगह किसी की और की पोस्टिंग नहीं हुई, मेरे कल का लंबा भी चल सकता है ना। हमने गुरुमुख निहाल सिंह देखेंगे अपन, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे, उनका कार्यकाल थोड़ा ज्यादा रहा था, है ना बेटा। वो इसी कारण की वजह से रहा था, है ना। त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देना, जो नियुक्ति करेगा उसको ही हम त्याग पत्र देंगे सर, है ना। जो आपको लग सकता है वो आपको हटा भी सकता है। ठीक है, करो सर, छापो उसको। हाँ भाई और बहनों सभी लिखिए। इसमें आपको प्रश्न लिखना है, क्योंकि मैं बोलता था कि कार्यकाल 5 वर्ष, वहां पे ऑप्शन में आ जाए कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो आप क्यों बोलते, इसलिए लिख दो पूरा। लिख दिया। 3 बार बोला जी के लिखो, मैंने तो फोटो वहां लगे थी। लिख दिया सर। लिख दिया। त्याग पत्र क्या सर? राष्ट्रपति को देगा बेटा, है ना। ठीक है, माना कि राष्ट्रपति नहीं हो तो फिर क्या करेगा? उपराष्ट्रपति हो। ठीक है सर, है ना। कौन है उपराष्ट्रपति अभी देखे वर्तमान में? हाँ, रामनाथ चौधरी। अच्छा, उसके बाद में तो जगदीप धनखड़ बन गए थे। उनके बाद में कौन है? वो राधा कृष्णन कांत, है ना, राधा कृष्णन कांत, वो भी नए बने थे बेटा।
ठीक है, चलो देखो अनुच्छेद 157 में क्या है सर, योग्यता। सर देखो अनुच्छेद 157 में क्या है सर, योग्यता। राष्ट्र निकायो, यो मतलब योग्यता है ना। 157 में योग्यता क्या है सर, भारत का नागरिक होना चाहिए। आप चाहो कि हाँ आप अमेरिका वाले इधर आके बनने तो नहीं बन सकते है ना। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हूं तो आप तो सर अभी जवान हो है ना, तो आप तो नहीं कर सकते राज्यपाल पद के लिए आवेदन। वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो, यानी कि नौकरी चाकरी है, मतलब किसी में विधायक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो लेकिन सदस्य नहीं हो। बस योग्यता मैंने बता दी आपको, वही शौचालय, वही चौर चापड़ा है ना, ध्यान रखो। ठीक है सर, देखो तो देख लेना, आपको राष्ट्रपति बनना है तो फिर बच्चे दो ही अच्छे। ठीक है, घर में शौचालय होना जरूरी है। सरपंच के भी चुनाव लड़ते हैं तब घर में शौचालय होना जरूरी है, ध्यान रखना। दिया चलो, हाँ सबसे बड़ा कार्यकाल 6 साल हो गए उनको अब तक, सरपंच के चुनाव हुए। ठीक है, दिया सर, बातें करने मत कर लो बस। लिख दिया? हाँ राजेश, उस शब्द नागरिक शब्द लिखा हुआ है, उसका मूल शब्द कौन सा है उसमें? नागरिक लिखा हुआ ना, नागरिक, वो उसमें मूल शब्द कौन सा है? देखो पूछा, गलत बताया तो माया ने गलत बताया, सही ना? हाँ बता सूरज बैरागी, मूल शब्द कौन सा है इसमें नागरिक के अंदर, बता। देखिए नगर क्या है मूल शब्द, नगर। और जब एक प्रत्यय लगता है, मैंने आपको कहा था अगर अ होगा आगे तो क्या बनेगा बेटा, आ बनेगा। क्या बनेगा? आ। तो एक प्रत्यय जैसे लगा तो क्या हो गया, नागरिक। समझ गए? समझा ना? मैंने बताया था आपको कि भी एक प्रत्यय जब भी लगता है तो अ का तो होता है आ। शब्द शुद्धि देखा, वीडियो देखा शब्द शुद्धि का, उसमें बता रखा था मैंने। ठीक है, ऊ का होता है ओ, जैसे कि मूलधन एक, मौलिक है ना। भूल गए आप? कोई बात निकाल ले। लिख दिया तो बोला ना फिर। चलो आगे देखो सर, अनुच्छेद 158 इसमें क्या है सर, शर्त है ना, 3,50,000 रुपए वेतन है ना, शर्त भत्ते है ना इसके अंदर, और सभी भत्ते उसको देना होगी बेटा, है ना। लिखो लिख दिया सर। चलो आगे देखो, इसमें क्या ये तो लिखना है और क्या लिखना है, तो क्या तुमको गिनती भी नहीं आती क्या? मतलब बत्ते वत्ते मिलेंगे, मतलब खाने पीने के इनके। गवर्नमेंट जो आदमी होता है ना, वो बीमार भी हो जाए ना तो भी वो सरकारी इलाज करेगी उसका भी। हाँ ठीक है, क्या रखना, वो आपके एक कार्ड बनता है RGHS कार्ड है ना, राजस्थान हेल्थ वाला एक कार्ड बनता है बेटा। ठीक है, उसके अंदर है ना आपके घर वाले का भी क्या रहेगा, मुफ्त इलाज, चाहे वो आप प्राइवेट में जाओ चाहे सरकारी में जाओ, आप गवर्नमेंट आदमी हो तो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। हाँ, और लग्जरी कमरे में आपके करवाते हैं, डुप्लेक्स कमरे होते हैं जैसे कि ना, तो वहां पर आपको मतलब इलाज करवाएंगे, ऐसे कि नहीं सबके साथ में बिठा दिया। ठीक है, अलग ही कमरा देंगे आपको, नौकरी लगोगे तो, नहीं लगोगे तो कोई बात नहीं, फिर भेड़ बकरी के साथ में फिर आपको जाना ही है। क्या मैं बीमारी नहीं हुआ ना, आप जैसे थोड़ी हूँ क्या मैं। ठीक है, देखो सर अनुच्छेद 159 इसमें क्या है सर, शपथ। क्या है? शपथ। राज्यपाल की शपथ राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी। जिस राज्य का मुख्य न्यायाधीश होगा वो क्या दिलवाएगा सर, शपथ। ठीक है ना। अब जब मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तो वहां का वरिष्ठतम न्यायाधीश उनको शपथ दिलाएगा सर। ठीक है,
अब देखो राष्ट्रपति हर जगह जाके तो पद दिला नहीं सकते बेटा, 28 राज्य है ना, तो वहां पर मुख्य न्यायाधीश होंगे, 28 राज्य तो 28 मुख्य न्यायाधीश होंगे, है ना, तो वहां के दिलाते हैं सब। ठीक है सर, हाँ मुख्य न्यायाधीश। देखो मैंने कैसे याद रख रखा है सब चीज को, जैसे कि क्या चल रहा है अपने राजस्थान के अंदर सभी जो ऊंचे ऊंचे पद है ना, उसके अंदर सब भगवान से कनेक्टेड है सभी नाम, जैसे कि भजन लाल जी शर्मा, भजन भगवान के गाते हम, दिया कुमारी दिया जलाते हैं, है ना, प्रेमचंद बेरवा, ठीक है, प्रेम, है ना, कृष्ण भगवान के साथ कनेक्टेड, है ना, तो ऐसे सब ये राम नायक नहीं यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश राम, है ना, इसलिए तो सभी तो मतलब सभी चीजें ना भगवान से कनेक्टेड है। वो पूछेंगे नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं मैं, ठीक है, कि भाई ऐसे करके याद रखोगे तो जल्दी याद होगा। वो ऑप्शन काटने के लिए ट्रिक है, अगर याद भी नहीं हो तो आपको पता चल जाएगा कि भगवान के नाम से कनेक्ट करो, किसका कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, वो अपने सुधा के अनुसार है, बाकी तुमको याद है नहीं सभी। ये माया किसकी लिख रही है उसके? चलो लिख दिया, लिख दिया बेटा, चलो देखो सर नोट करके नीचे लिखो, मैंने आपको कहा था कि जिसकी शपथ का अनुच्छेद बना हुआ है तो उनकी शपथ कहां पर काउंट नहीं होगी, तीसरी अनुसूची के अंदर। भी आप भारत का संविधान पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है कि भी भारत के अंदर 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, ठीक है, 12 अनुसूची है, ठीक है, तो मतलब कि जो ये संविधान की जो पार्ट है ना, ठीक है, तो उसके अंदर जो तीसरी अनुसूची है बेटा, ठीक है, उसके अंदर सभी शपथ का काउंटिंग है, मतलब जितनी भी शपथ होती हैं भाई, जो भी पद है अपने जो शपथ देगा बेटा उसके अंदर रहती है, पर पर्टिकुलर जिस चीज का क्या है अनुच्छेद है तो शपथ कहां पर काउंट नहीं होगी बेटा, तीसरी अनुसूची में काउंट नहीं होगी, ठीक है बेटा। तो राज्यपाल की शपथ का उल्लेख संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं है, और राज्यपाल से शपथ लेगा बेटा, वो किसकी शपथ लेगा, संविधान की रक्षा की, मैं संविधान के अनुसार काम करूंगा, ठीक है बेटा, तो संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि राज्यपाल संविधान के अनुसार चलता है? नहीं, किसके अनुसार चलता है फिर? मुख्यमंत्री के अनुसार चलता है, ठीक है, किसके अनुसार चलेगा बेटा, मुख्यमंत्री के अनुसार चलेगा। कहने का है केवल कि भी संविधान की रक्षा या कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, कार्यपालिका मतलब वो स्वतंत्र रहता है, जैसे मुख्यमंत्री चाहेगा वैसे काम करना पड़ेगा, ठीक है सर, है ना, ठीक है सर। पर कहीं कहीं बीच में टकराव भी होता है बेटा, जैसे कि राज्यपाल अगर बीजेपी का आ गया, ठीक है, और वहां पर कांग्रेस सरकार है तो फिर तो टकराव भी रहता है, क्योंकि फिर राष्ट्रपति दबाव डालेगा या प्रधानमंत्री दबाव डालेंगे, है ना, तो कभी वो टकराव भी रहता है बेटा, ठीक है। लिख दिया सर? चलो आगे राज्यपाल संविधान की रक्षा की शपथ लेता है बेटा, लिख दिया। चलो देखो बेटा, राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल की 3 तरह की शक्तियां होती है, ठीक है, कार्यपालिका शक्ति, विधेयी शक्तियां और वित्तीय शक्तियां, ठीक है, और कहीं कहीं आप किताबों में पढ़ोगे बेटा तो वहां पर 4 लिखा हुआ है, ठीक है, 4 कैसे लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है चौथा न्यायिक शक्तियां, है ना, ये मतलब कि न्यायालय के अंदर इनको माफ कर सकता है ना, तो ये भी लिखी हुई है ना, पर वो देखा जाए कि जो संविधान का जो पर्टिकुलर संविधान के अंदर किताब के अंदर देखा जाए बेटा तो विधेयी शक्ति के अंदर काउंट होगी वो, है ना, ठीक है, तो अपन तो 3 ही लिखेंगे, है ना, और कहेंगे आपके 4 आ जाए, अब कई ऑप्शन में 3 नहीं पे 4 लग देना, ठीक है, कि नेक्स्ट भी कहीं मानते हैं, है ना बेटा, कहीं की किताब में लिखा हुआ है, बाकी जो ऑथेंटिक किताब है ना उसमें 3 नहीं है, ठीक है। तो राज्यपाल की शक्तियां 3 होती है बेटा, कार्यपालिक शक्ति, विधेयी शक्तियां और वित्तीय शक्तियां, लिख लो शक्तियां लिख दो, फिर एक एक शक्ति को हम डिटेल से पढ़ेंगे बेटा, लिखो पहले तो।
चलो आगे देखो सर, पहले हम पढ़ेंगे कार्यपालिका शक्तियां, है ना सर। देखो, विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री के राज्यपाल शपथ दिलाएगा सर, है ना। देखो, विधानसभा में टोटल कितने सदस्य? 200। 200 विधायक है, ठीक है। अब 200 विधायक है तो सर उसमें जीतेगा कौन? जिसके 101 सीट मिलेगी उनको, वो तो जीतेगा भाई, मतलब आधे से ज्यादा एक, वो जीतेगा, ठीक है। यानी 101 मिल गई अपने बीजेपी को और 99 किसको मिल गई? कांग्रेस को। तो जीत कौन रही है यहाँ पे? बीजेपी जीत रही है ना। अब जो बहुमत किसको प्राप्त हुआ? बीजेपी को। किसको प्राप्त हुआ? बीजेपी को, ठीक है। अभी भी अपने लगभग 112 सीट के लगभग यहाँ पे बीजेपी को मत है यहाँ पे, है ना, राजस्थान के अंदर। कल जरूर चुनाव हुआ तो अंता के अंदर कांग्रेस जीत गई, प्रेम प्रमोद जैन भाया, ठीक है। यानी कि आ गया मतलब कि संदेश कि सरकार पलटने वाली है ना, ठीक है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, ठीक है। तो एक बार पलटा खाता है अपने यहाँ पे, है ना। तो विधानसभा के चुनाव में 200 सीटें होती है टोटल। माना कि 112 सीटें बीजेपी को मिली है क्या, है ना। 112 सीटें मिली इनको और कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। तो बहुमत किसको प्राप्त हुआ? बीजेपी को। तो जीता कौन बेटा? बीजेपी ले जीत गए। अब बीजेपी ले जीतने के बाद में क्या होगा? जिसको बहुमत मिला है उनमें से जो उनका दिल का जो नेता होगा वो क्या बनेगा बेटा? मुख्यमंत्री। कौन बनेगा? मुख्यमंत्री, ठीक है। वो अंदर बात करेंगे सभी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आपने देखा होगा यहाँ पे जीतने के बाद में मतलब कि 2-4 दिन तक अनाउंसमेंट ही नहीं होता मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ठीक है। कोई बोल रहा है कि वसुंधरा मुख्यमंत्री बनेगी, कौन कह रहा था कि वो बन के बनेगी मुख्यमंत्री, कौन कह रहा है कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बनेगा। भजनलाल शर्मा की किसी को आस ही नहीं थी, है ना, ठीक है सर। तो बहुमत दल के नेता को कौन क्या बनता है सर? मुख्यमंत्री बनता है। मतलब यहाँ के जो मतलब जैसे कि बीजेपी जीत गई, अब बीजेपी के जो विधायक है ना सर, वो तय करेंगे, क्या तय करेंगे कि हमारा नेता कौन रहेगा, वो रहेगा, ठीक है। जिसके पास जितने विधायक, 2-4 उम्मीदवार हैं मतलब कि उनके मुख्यमंत्री के, जैसे वसुंधरा हो गई, है ना, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो गए थे, किरोड़लाल मीणा हो गए, है ना। तो ये दावेदार थे किनके पास? ये विधायक थे। सबसे ज्यादा विधायक किसके पास में थे? वसुंधरा राजे सिंधिया के पास में विधायक थे, है ना। तो सबको लग रहा था कि वसुंधरा सिंधिया क्या बनेगी? मुख्यमंत्री बनेगी, ठीक है। लेकिन अब की बार चेंजेस हुआ। क्या चेंजेस हुआ? कि मुख्यमंत्री को तय कहां से हुआ बेटा? केंद्र से। कहां से हुआ? केंद्र से। राजनाथ सिंह यहाँ पर आए, चिट्ठी लेकर आए, और चिट्ठी किसको दी? डायरेक्टली मुख्यमंत्री को दी, जो पूर्व में मुख्यमंत्री थी पहले। कौन थी? वसुंधरा जी सिंधिया। उनको बोला कि ये मुख्यमंत्री की चिट्ठी है, आप पढ़ के सुनाइए। तो फिर उन्होंने नाम देखा तो वो शौक हो गई, है ना। शौक है तो उनका नाम नहीं था ना उसके अंदर, तो उन्होंने बोला कि भजनलाल शर्मा, ठीक है। तो डायरेक्ट विधायक से डायरेक्ट कहां बने? वो पहली बार विधायक बने और डायरेक्ट ही क्या? मुख्यमंत्री, ठीक है ना। तो देख लो आप, है ना, भजनलाल शर्मा। किस्मत, ठीक है, क्या है? किस्मत, है ना, इसलिए बोल रहा हूं, है ना। तो बहुमत दल के नेता क्यों बनते बेटा? मुख्यमंत्री बनता। क्या बनता है? अब देखो सुनो, अब मुख्यमंत्री बन गए, ठीक है। मुख्यमंत्री बन गए तो मुख्यमंत्री शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा, ठीक है। अब क्या होगा साथ में? कि मुख्यमंत्री तय करेगा कि किसको शिक्षा मंत्री बनाना है, किसको पंचायती राज मंत्री बनाना है ना, किसको पर्यटन मंत्री बनाना है ना। विभाग के तय कौन करेगा? मुख्यमंत्री तय करेगा, ठीक है। अब मुख्यमंत्री बोलेगा राज्यपाल को कि मेरे को शपथ दिला दे, ठीक है, वो राज्यपाल दिलाएगा। और मुख्यमंत्री बोलेगा राज्यपाल को कि ये हमारे शिक्षा मंत्री है। कौन भी शिक्षा मंत्री बता दे क्या? माया, हाँ बता दे क्या? मन मेरा, हाँ बता राजेश। मदन दिलावर जी, ठीक है। अपने का अक्सर नहीं है वो, है ना, मदन दिलावर जी, ठीक है। ये क्या है सर? अभी शिक्षा मंत्री है। क्या है? शिक्षा मंत्री है, ठीक है। तो ये बोलेंगे भजनलाल जी शर्मा कि हमारे शिक्षा मंत्री ये है, उनको शपथ दिलाओ। हमारे पर्यटन मंत्री ये हैं, उनको शपथ दिलाओ, ठीक है सर। तो इनको शपथ दिलानी पड़ेगी। हाँ इधर बातें कर लो, हमारे बातें कर ले। अभी 2 प्रश्न पूछोगे आएगा नहीं, मैं बता पर्यटन मंत्री कौन है, तो फिर याद ही नहीं है, बता रहा हूं तो सुन लेना। फिर अलाउ राजा कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष है, तुम्हारा एग्जाम लेने वाला, ठीक है। हाँ तो बस इधर ध्यान दो ना, पहले आ रहा हूं मैं इस टॉपिक पे, बाद में आ जाएंगे अपन में, ठीक है। तो भजनलाल जी शर्मा बोलेंगे कि भाई हमारे ये शिक्षा मंत्री है, हमारे पर्यटन मंत्री है, हमारे खाद्य मंत्री है ना, इनको भी क्या दिलाओ? शपथ। क्या दिलाओ?
शपथ। तो राज्यपाल उनको भी क्या दिलेगा बेटा? शपथ दिलेगा। क्या दिलेगा? शपथ दिलेगा। हाँ, तो पर्यटन मंत्री की बात हो रही थी। पर्यटन मंत्री कौन है बेटा? दिया कुमारी दिया कुमारी कौन है? दिया कुमारी। दिया कुमारी है ना। प्रेमचंद बेरवा तो कौन है? उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री एक और लेडीज भी है, कौन है? दिया कुमारी। दिया कुमारी के पास में 2-3 विभाग और है, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। पर्यटन मंत्री भी है, हाँ, वित्त मंत्री भी है ना। वित्त मंत्री भी है, पर्यटन मंत्री भी है ना। परिवहन मंत्री कौन है? प्रेमचंद बेरवा, ठीक है सर, है ना। तो ध्यान में रखना थोड़ा बहुत, है ना। ऊर्जा मंत्री ऐसे अलग होंगे, तो भी मुख्यमंत्री बोलेगा कि हमारे ये मंत्री है, इनको भी क्या दिलाओ? शपथ दिलाओ। क्या दिलाओ? शपथ दिलाओ, ठीक है। तो ये याद में रखना आप, है ना। फिर राज्यपाल किसको शपथ दिलेगा बेटा? मुख्यमंत्री को, है ना, ध्यान रखना, ठीक है ना। मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएगा, है ना। और अन्य मंत्री को भी क्या दिलेगा बेटा? शपथ दिलाएगा, है ना, ठीक है। नियुक्त करता है, नहीं है ना, कुल मिला के। आगे देखो बेटा, नियुक्ति, है ना। कार्यपालिका शक्तियों के अंदर नियुक्ति बेटा क्या होगी? नियुक्ति, ठीक है। किस किस की नियुक्तियां राज्यपाल करेगा, है ना। इधर देख लो, ये पूछते हैं कि निम्न में से कौन सी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। ऐसे प्रश्न आते हैं सर, है ना। देखो, राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल को नियुक्त करता है, कौन करता है सर? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। अब देखो, एडवोकेट जनरल कौन होता है सर? देखो, एडवोकेट जनरल कौन होता है सर? बताइए, देखें, एडवोकेट जनरल कौन होता है बताइए? राजस्थान सरकार का वकील। कौन होता है? राजस्थान सरकार का वकील। भाई, आपके कोई कागज वागज में कोई मिस्टेक हो गई और आप सरकार को दोषी ठहराते हो, सरकार के ऊपर केस ठोक दिया, सरकार तो बहुत लंबी चौड़ी है, आप किसके ऊपर केस ठोक रहे हो, है ना। तो सरकार का केस बेटा कौन लड़ेगा? एडवोकेट जनरल, नहीं, महाधिवक्ता लड़ेगा ना। आपका केस तो आपके वकील लड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि बेटा महाधिवक्ता यानी कि राज्य सरकार का वकील, इसकी नियुक्ति बेटा कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, ठीक है बेटा। अनुच्छेद 165 में इसका क्या है? अनुच्छेद है 165 में, क्या है? 165 में, ठीक है, ध्यान रखना, है ना बेटा। तो अभी आप आदमी लिखोगे तो यहाँ पे 165 लिख देना, ठीक है। देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी, है ना, इसके अध्यक्ष व सदस्य की क्या करेगा बेटा? नियुक्ति करेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में तो सुना होगा आपने, आरएसके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्जाम लेता है आरपीएससी, ठीक है बेटा, है ना। तो इनके सदस्य और अध्यक्ष को भी बेटा नियुक्त करेगा, है ना। इसका मुख्यालय बेटा कहाँ है? राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर है। कहाँ पर है? अजमेर है बेटा। पहले इसके सदस्य थे 1+7, अभी वर्तमान के अंदर बेटा चेंजेस 10 है टोटल, है ना, ठीक है, हाँ, है ना। तभी वर्तमान में चेंज कर दिया बेटा, है ना। आगे देखो, देखो, राज्य के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करता है ना। राज्य के निर्वाचन आयोग को अध्यक्ष को बेटा क्या करेगा? नियुक्त करेगा। अभी जो चुनाव ना करवाएगा ना भी सरपंच के, इनके उनके आयोग के अध्यक्ष बेटा नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, ठीक है। चलो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ एक, आपने विधानसभा के चुनाव कौन करवाता है? यानी कि विधायक के चुनाव किसको यह पता है? राज्यपाल करेगा। राज्यपाल को टाइम है क्या है फोकटे काम के लिए? मुख्यमंत्री करेगा। दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत। मैं बोल रहा हूँ कि राज्य निर्वाचन आयोग का मतलब ही यही है कि अभी मैं चुनाव करवाना, ठीक है। तो राज्य निर्वाचन आयोग बेटा किसका चुनाव कराएगा? सरपंच के, नगर पालिका इनके चुनाव कराएगा, है ना। और विधानसभा और लोकसभा का चुनाव कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है विधानसभा और लोकसभा के चुनाव, ठीक है। तो थोड़ी बहुत ध्यान में रखना, भेजा रखना आप, थोड़ी बात है ना, ठीक है, ठीक। क्या हुआ, है ना। तभी सरपंच के चुनाव आएंगे ना, तो चुनाव कौन करेगा बेटा? राज्य के निर्वाचन आयोग ने, राज्य निर्वाचन आयोग कौन करेगा बेटा? राज्य निर्वाचन आयोग। कौन किसका चुनाव कराएगा? सरपंच के, नगर पालिका के, इनके, है ना, पंचायत के इनके, ठीक है बेटा। विधायक के मतलब विधानसभा के और लोकसभा के भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है सर, है ना। बहुत पैसा खर्च होता है चुनाव में, ध्यान रखना, ठीक है। वित्त आयोग, वित्त आयोग के बेटा अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति बेटा कौन करेगा? राज्यपाल। कौन करेगा बेटा? राज्यपाल करेगा, ठीक है। आगे देखो सर, देखो, राज्य के बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को नियुक्त बेटा कौन करेगा? राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति बेटा कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। मानवाधिकार आयोग को मतलब समझते हो? देखो, बाल अधिकार मतलब कि आप किसी बच्चे के आपने थप्पड़ के मार दी स्कूल के अंदर, ठीक है बेटा, तो वो बच्चा कहाँ आपने शिकायत कर सकता है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अंदर शिकायत कर सकता है। हेल्पलाइन नंबर होते हैं इनके, ठीक है बेटा, है ना। मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग मतलब कि किसी को जेल में डाल दिया, है ना, जेल में डाल दिया और वहां पर उसको मतलब कि बहुत मारा पीटा जा रहा है ना, तो मानवाधिकार आयोग को वो गुहार लगा सकता है, ठीक है सर, है ना। तो मानव का अधिकार है इसमें, है ना, ठीक है। ST SC OBC आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति करेगा। ये आके ST SC OBC आयोग मतलब कि इनके भी कुछ
आयोग बना हुआ है ना बेटा, और उनकी भी क्या करेगा बेटा, अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति करेगा। अब देखा होगा अभी बहुत सारे बोलते हैं कि एसटी एससी सब वालों से न्यू लगना चाहिए, कहते हैं ना भाई, क्योंकि इनकी धारा लगी चलती है। तो बेटा एसटी एससी आयोग का अध्यक्ष है ना सर, क्या लिखना बेटा, है ना। फिर देखो सर, जिले के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। जिले के अंदर मुख्य न्यायाधीश बेटा बैठता है ना सर, तो उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा सर, राज्यपाल, है ना। लोकायुक्त की नियुक्ति करता है, और विश्वविद्यालय के कुलपति को भी नियुक्त करता है ना। विश्व यूनिवर्सिटी के एमएलसी हो गई है ना सर, ऐसे सर, ठीक है। तो ये थी अपनी कार्यपालिका शक्तियां, क्या थी सर, कार्यपालिका शक्तियां। तो लिखो अपने, एक बार छापो इनको किताब में, कॉपी के अंदर लिखो सर, ये लिख दिया था ना कार्यपालिका शक्तियां। चलो ये लिखो सर, इसमें मैं जैसे बोलूं वैसे लिख देना है ना। देखो, विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री, हाँ लिखो ये, मैं बोल दूंगा वैसे लिख देना आप, है ना। बोलो बेटा, लिख दिया। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, वैसे भी मैं बोल रहा हूँ ना। लिखो इसके अंदर, विधानसभा के बहुमत दल के नेता को, विधानसभा के बहुमत दल के नेता को बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को, विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता है। लिख दो, अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता है, अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता है, अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता है। लिख बेटा, चलो आगे देखो, ये लिखो फिर, नियुक्ति, है ना। राज्यपाल, टोपी डालो बेटा, राज्यपाल द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं। टोपी डालो बेटा, राज्यपाल द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं, राज्यपाल द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं। और पॉइंट बना के लिखना कि एक पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, है ना। लिखो, लिखो सर, लिखिए सर, ये लिखो सर फिर, राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्त, राजस्थान लोकसभा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्त। लिखो सर, लिखो ना, ये लिखा हुआ है ना बेटा। देखो सर, आगे देखो, राज्य के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। सदस्य का नहीं सर, अध्यक्ष लिख देना ना, अध्यक्ष को नियुक्ति करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को नियुक्ति करता है ना, तो शॉर्ट में लिख दो सब चीजें, ठीक है सर। निर्वाचन आयोग का कोई किसी को अनुच्छेद याद है? राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष, सॉरी इसका राज्य निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद बता देगा माया, याद है क्या? 243 के, हाँ ठीक है। आप ये जो मैंने आयोग लिखा है ना बेटा, इनको डिटेल से पढ़ेंगे फिर बाद में, है ना। हाँ ठीक है, इनको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। ये महाधिवक्ता भी डिटेल से पढ़ेंगे अपन, ठीक है सर। चलो सर आगे देखो, देखो सर, ये राज्य के बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति और मान्यता आयोग के अध्यक्ष सदस्य को नियुक्त बेटा, एसटी एससी ओबीसी आयोग के अध्यक्ष सदस्य को नियुक्त। लिखो बेटा,
चलो आगे देखिए सर। लिख दिया सर। चलो ये लिखो सर। जिले के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है, लोकायुक्त को नियुक्त करता है और विश्वविद्यालय की कुलपति को भी नियुक्त करता है राज्यपाल। लिखो सर ये। लिख दिया सर। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।